देखने वाले हैं डायरी के एक पन्ने के कुछ पॉइंटर्स के बारे में, बेसिकली जो आपको याद रखने हैं पेपर से पहले, क्योंकि हमारा चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आता है, इस वजह से इसके पॉइंटर्स पढ़ना ज़रूरी है। देखो, इसका सबसे पहला पॉइंटर ये है कि श्रद्धानंद पार्क में जो अविनाश बाबू हैं उन्होंने झंडा फहराया था और उन्हें बाद में पकड़ लिया गया था। तो वो किस चीज़ के मंत्री थे? वो थे बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। इसके बाद एक और नाम दे रखा है हरीश चंद्र सिंह का। हरीश चंद्र सिंह क्या थे? ये झंडा फहराने जा रहे थे। कहाँ पे? तारा सुंदरी पार्क में। कहाँ के, किस चीज़ के मंत्री थे? तो बेसिकली कांग्रेस काउंसिल में युद्ध मंत्री थे वो, और वो जा रहे थे लेकिन उन्हें रोक लिया गया था और उन्हें झंडा फहराने नहीं दिया गया था। इसके बाद दो चीज़ें और यहाँ आती हैं। एक तो 11 बजे मारवाड़ी विद्यालय मतलब बालिका विद्यालय में जो है झंडोत्सव मनाया गया था, जिसमें कि मदालसा और आपका जानकी देवी ये सारे के सारे वहाँ पहुँचे थे। और एक आपका और दे रखा है कि गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया था जिसमें कि बहुत सी लड़कियां थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कि उनको क्या कर लिया गया था और कौन कौन से लोगों ने क्या क्या किया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। पूर्णोदास पर सुभाष बाबू का क्या था? बाहर था जुलूस का, जिसका वो प्रबंध ऑलरेडी कर चुके थे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है ना। उससे पहले ये बताया जाए 3 बजे तक सारे मैदान में बहुत सारे लोग आना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद 2 नोटिस निकले थे, बेसिकली आप 3 एक तरीके से कह सकते हो। पहला निकला था नोटिस कमिश्नर की तरफ से। कमिश्नर की तरफ से क्या नोटिस निकला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं होगी। इंस्पेक्टर ने ये बोला था, वो नोटिस देते हुए ये सूचना दी थी कि अगर कोई भी सभा होती है और उस लोगों को अगर हम पकड़ते हैं तो वो दोषी ठहराए जाएंगे। और उसके बाद काउंसिल ने एक नोटिस निकाल दिया कि 4:24 पे तो होके रहेगी ये सभा और झंडोत्सव मनाएंगे, हम जो है स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेंगे। इसके बाद सुभाष बाबू जो है जब गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद स्त्रियों का क्या रोल रहा, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ कर के सारा मतलब जो झंडा वंडा फहराने का काम कर रही थी, अपना प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। साथ में जो है जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो भी वो उनका जुलूस का जो मतलब एक तरीके से जो जोश था वो कम नहीं हुआ, वो वैसे ही बरकरार रहा। और उन्होंने मतलब लास्ट में तो वो भी गिरफ्तार हो गई। लास्ट में 105 स्त्रियाँ जो है क्या कहते हैं गिरफ्तार हुई थी। 105 स्त्रियाँ। मैन का यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर दास गुप्ता के बारे में बता रखा है कि वो फ़ोटो खींच रहे थे और वो घायल व्यक्तियों की मदद कर रहे थे। बृजलाल गोयंका के बारे में भी बता रखा है कि बृजलाल गोयंका बेसिकली पहले लेके गए, मतलब बहुत जोश से दौड़े लेकिन फिर वो गिर गए, ठीक है। करीबन 3 बार उनको पकड़ा गया, जब तीसरी बार पकड़ा गया तो वो गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे, ठीक है। और उसके बाद में 103 तक वहाँ आ पहुँचे थे, मतलब जो डॉक्टर दास गुप्ता है उनके पास, ठीक है। और बहुत सारे आदमी घर जा चुके थे, वो अलग थे। स्त्रियों का यहाँ पे बताया गया 105 स्त्री, इतनी ज़्यादा मात्रा में स्त्रियाँ कभी भी वहाँ पे जो है गिरफ्तार नहीं हुई थी। साथ में एक जने का सिर भी फटा था। किसका सिर फटा था? तो वो थे क्षितिज चटर्जी, उनका सिर फटा था, वो आपको ध्यान रखना है। और एक औरत थी जिन्होंने बेसिकली सुभाष बाबू से बोला था कि आप इधर आ जाइए, जब वो जो है क्या कहते हैं मतलब आगे बढ़ रहे थे पर उन्हें रोका जा रहा था, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी, तब ये बोला था। तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था ज्योतिमयी गांगुली ने, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें नोटिसेस तो बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इस पे के अंतर पूछे जा सकते हैं। और स्त्रियों का क्या रोल रहा है सुभाष बाबू के जुलूस में, या सुभाष बाबू के उसमें क्या रोल रहा है, वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।